अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से अरवी के पत्ते। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। उसके लिए हम सबसे पहले अरवी के पत्ते लेंगे। इनको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद हम इनके सारे डंठल अच्छी तरह काट लेंगे। आप किसी सीज़र की मदद से जो किचन में यूज़ करते हो उसकी मदद से या किसी नाइफ़ की मदद से इसके डंठल्स को अच्छी तरह काट लें। ये काटना बहुत ज़रूरी है। ये देखें, मैंने इसकी सारी डंठल काट ली है। अब हम इसकी सारी बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे। जिस तरह आप देख सकते हैं कि मैंने कटिंग की है, आप भी सेम इसी तरह कटिंग करिएगा। ये तकरीबन 2 अरवी के पत्तों की गड्डी लिए हैं मैंने, और अब मैंने इनकी कटिंग कर ली है। दूसरी तरफ हमने 3 कप बेसन लेना है। इसको अच्छी तरह छान लेंगे। साथ ही 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं। गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करिएगा ताकि अरवी के पत्तों में सारा बेसन अच्छी तरह लग जाए। उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। हमने पानी एकदम बिल्कुल भी नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। ये ना हो हम एक साथ ही डाल दें तो ये पतले हो जाए। हमने इनको बिल्कुल जैसे हम पकोड़ों के लिए बेसन लेते हैं, हमने उससे थोड़ा सा ज़रा थिक रखना है। हमने इसको गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। आप देखते जाएं, जिस तरीके से मैं करूँगी सेम उसी तरीके को आप फॉलो करिएगा। ये देखें, ये बिल्कुल इकट्ठा हो चुका है। हमने इस तरह थोड़ा सा मटेरियल उठाना है और इस तरह की शेप दे देनी है, बिल्कुल लॉन्ग शेप देनी है। मैंने इसकी लंबी सी शेप बना ली है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल इस तरह हमने बनानी है। इस तरह हम बाकी भी बना लेंगे। 2 गड्डियों में 3 इस तरह की लेंथ में बन चुके हैं। दूसरी तरफ हमने पानी गर्म होने रख दिया है और ये आपने एक जाली का स्टैंड लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप कुछ और भी जाली स्टैंड पे रख सकते हैं। इस तरह की रखना है और पानी इतना नीचे होना चाहिए, ये ना हो कि आप इसको टच हो। पानी बिल्कुल भी इसको टच नहीं होना चाहिए। ये देखें, मैंने इस तरह देगची के ऊपर इसको रख दिया है और वाटर लेवल लो होना चाहिए। अब हम इसको ढक देंगे। इसको बस पानी की स्टीम लगनी चाहिए। ये देखिए, मैंने अब इनको पलट दिया है। इनका ऊपर से कलर लाइट ब्राउन हो चुका था। अब हमने सारे इस तरह स्टीम दे दिए हैं। स्टीम देने के बाद इस तरह की हमने बारीक बारीक कटिंग कर लेनी है। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। ये देखें, मैंने सारे जो अरवी के पत्ते के पकोड़े हैं वो मैंने सारे अच्छी तरह फ्राई कर लिए हैं। अब दूसरी तरफ हम एक पैन लेंगे। पैन में हम ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल शामिल करने के बाद हमने तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं। इसको मैं लाइट ब्राउन कर लूँगी। जब ये ब्राउन हो जाएंगी तो हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। दूसरी तरफ हम एक टमाटर लेंगे। 2 अदर टमाटर लिए हैं। टमाटर लेने के बाद मैंने उसकी प्यूरी बना ली है, यानी मीन्स कि उसका पेस्ट बना लिया है, उसको ग्राइंड कर लिया है और वो ऑयल में शामिल कर दिया है। जब ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा, हम इसमें 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे। नमक मिर्च भी आप अपनी टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो प्याज निकाली थी उसका पेस्ट शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हमने मसाला भून लेना है। ये देखें, तकरीबन 5 से 7 मिनट लगे हैं। मसाला अच्छी तरह भून चुका है। मसाला भुनने के बाद हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी की क्वांटिटी हमने थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है क्योंकि जब हम ये अरवी के पत्ते इसमें डालेंगे तो ये भी थोड़ा सा अपने अंदर जज़ब कर लेगा। अब हम इसको अच्छी तरह बॉईल करेंगे। एक दफ़ा हम चम्मच चला देंगे। चम्मच हमने ज़्यादा नहीं चलाना, ये ना हो अरवी के पत्ते टूट जाएं। अब मैंने इसमें 2 हरी मिर्चें डाल दी हैं।
5 मिनट हम इसको इस तरह पकाएंगे। देखिए मज़ेदार से हमारे अरवी के पत्ते तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही मज़े के बने हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।